आज का मौसम अच्छा है और धूप वाला है। मतलब 1-2 दिनों के बाद धूप निकली है तो हमने सोचा कि हम ये बास्केट वगैरह धो लें। कई दिनों से हमारा इरादा हो रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। आज के दिन जो हमारी हाउस हेल्प के लिए हैं, बर्तन धोती हैं और झाड़ू पोछा भी करती हैं, तो वो नहीं आई थी। उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, इस वजह से तो हमने सोचा कि हम जब ये बर्तन धो रहे हैं तो साथ में ये भी निपटा लें। और मौसम भी सही था धूप वाला तो सब हो जाएगा। तो हमने दस्तरखान धुले और ये जो सारी बास्केट्स हैं, ये सारी टोकरियाँ मतलब धुली, जिसमें से एक बर्तन रखने की है, एक ऑयल के कंटेनर्स अरेंज करने की है, ऐसे ही हैं सब कुछ। तो ये धुला हमने और फिर उसके बाद सिंक के पास जो ब्रश होते हैं ना, बॉटल ब्रश, वो तीनों ब्रश जिनका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया है, बताया है जिसके बारे में, वो ब्रश और एक और ब्रश है जैसे जो लोग केटल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें वॉश करने के लिए, तो वो सब कुछ धुला हमने। और ये सारे कंटेनर्स ऑयल के जो हैं, ये सब कुछ अच्छे से सब गर्म पानी में कर करके अच्छे से वॉश किया है। लेकिन जब हम ये सब धुल चुके ना, तब हमें ख्याल आया कि हम वीडियो बना लें, जबकि हम व्लॉग बनाते हैं तो हमें ये सब शूट करना चाहिए। तो लेकिन बाद में ध्यान आया तो खैर हमने बाद में धोने के बाद ये सब कुछ दिखाया है। तो जैसे ये इसकी नोज़ल है ना, इसमें ऑयल का पतला सा, तो उसमें उसके लिए ही हम ये वाला ब्रश है ना, एक इस तरह का सेट होता है, उसमें हर तरह के ब्रशेज़ होते हैं, तो आराम से मतलब चला जाता है अच्छे से उसमें और अच्छे से सफाई हो जाती है। जैसे स्ट्रॉ वगैरह भी हम लोग रखते हैं बच्चों का पीने के लिए ना, स्ट्रॉ जो होती है उसके अंदर आराम से ये वाले ब्रश भी यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ही है वो ब्रश, और वो भी हमारे पास काफ़ी टाइम से है। तो जब सिंक के पास रखा रहता है ना, तो वैसे भी वो गंदा हो जाता है, इस वजह से हमने उसको धो के अच्छे से धूप दिखा दिए। तो धूप दिखाने के बाद सब कुछ सूख गया था और फिर हमने लाके यहाँ पर रख दिया है। और ये देखें ऑयल का जो कंटेनर है कैसे चमक रहा है। हमारे किचन में ना इस टाइम धूप होती है, शाम तक भी जैसे धूप रहती, तो हम वेट कर रहे थे थोड़ा धूप कम हो, फिर भी पूरी ख़त्म नहीं हुई थी जब का ये हमने शूट किया है। तो यहाँ पर वही है, हमने सोचा कि हम कर लें अपने धूप वाली लाइट में। और यहाँ पर ये देखें ये टोकरी है, तो इसमें हम अरेंज करने जा रहे हैं अपनी ऑयल की बॉटल्स। तो मेरे पास ये ब्लैंकेट जो है उसका बैग था, तो उसको काट के हमने, पेपर बैग होता है ना, उसको काट के हमने बिछाया है, इसमें बिछाने जा रहे हैं। और अच्छे से मतलब इसमें डाल देंगे ताकि ऑयल वगैरह का ऐसे टोकरी में डायरेक्ट ना लगे। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सेट हो चुकी है हमारी टोकरी। और ये ऑयल मतलब अब हम इन सारे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मेरे पास ये दो ये वाला है और एक ये है, तो इसमें हम रिफाइंड ऑयल रख देंगे। और वैसे जो है ये जो अलग सा है ना, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल ही रखते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल वो अलग है तो उसमें रिफाइंड रख देंगे और इन दोनों में मस्टर्ड ऑयल रख देंगे। और अब रिफ़ाइंड ऑयल की बारी है। तो यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल का पैकेट हमने थोड़ा खुला हुआ है यूज़ किया है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अब हम इसको धुल लेंगे इन कंटेनर्स को, तभी रखेंगे। तो वही है, वैसे रिफ़ाइंड ऑयल का ना बहुत कम यूज़ होता है, कभी जैसे कुछ बनाना हो गया या कि कोई मीठा वगैरह, क्योंकि घी तो इतना होता नहीं है कि क्या हो गया। लूडो नहीं खेलने दे रहे? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी हम आके देखते हैं। और यहाँ पर हमारे शाहजान आ गए थे अपनी शिकायत लेके। तो खैर अब हमारे साथ होते हैं तो उनको तो सुनना ही है हमें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों।
तो ये है ना, हम बोल रहे थे कि रिफाइंड ऑयल का कम इस्तेमाल होता है क्योंकि वो उतना सही भी नहीं होता। और घी जैसे कभी कुछ बनाना है मीठा वगैरह या कुछ फ्राई करना है मीठी चीज़ तो उसमें ही यूज़ करते हैं, और अदरवाइज़ अवॉइड करते हैं कि ऐसा मीठा ही ना बने जिसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हो। तो अभी तो फ़िलहाल कम ही इस्तेमाल है, बाकी पता नहीं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से बास्केट में हमने अरेंज कर दी हैं अपनी सारी जो है क्या सारे कंटेनर्स ऑयल के, और सारी बॉटल्स कंटेनर जो भी। तो और एक इस तरह का ना हम इसमें कपड़ा रखते हैं, और या तो फिर टिश्यू पेपर होता है तो वो भी रख लेते हैं। तो जैसा भी जो भी अवेलेबल हो, पुरानी कोई टी शर्ट बच्चों की होती है या अपने ही पुराने कुर्ते वगैरह, तो वो सब कुछ आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। तो तो कुछ टाइम पहले ना हम इस तरीके से हैंडल में लगा के रखते थे कपड़ा कि साथ में उठाएं तो उठ जाए, और फिर इसको वाइप कर लेते थे यूज़ करने के बाद। लेकिन ये वाला ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको मतलब फिर वापस हैंडल में रैप करके रखना तो मेरे से उतना नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने डायरेक्ट टोकरी में ही रखना स्टार्ट किया। और इस तरह से ना हमें मतलब इजी रहता है। और यहाँ पर ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये स्केच पेन से बनाया है हमने। आप लोग पहले से भी नोटिस कर रहे होंगे अगर ध्यान दिया होगा तो ये ना बच्चे लेके बैठे थे, कुछ बना रहे थे तो मेरे हाथ में आ गया। तो मेरी पुरानी आदत है कि हम अगर पेज है तो वो पूरा पेज भर जाएगा, हाथ है तो हाथ भर जाएगा, यही वाला। तो यहाँ हमारी बास्केट इस तरह से रेडी है। और अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब किस तरह से जैसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यही ऑयल वगैरह हम लोग जैसे डालते हैं ना कुछ भी बनाने से पहले, सबसे पहले तो हम लोग तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। जब इस तरह से ऑयल डालते हैं ना तो थोड़ा या ज़रा सा मतलब ऑयल गिरना ज़रूरी होता है। और ये वाली जो बॉटल्स है ना इसमें तो और भी ज़्यादा, ये मतलब हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि ऐसी बॉटल लो, लेकिन फिर भी हमने लिया है तो हम उसको निभा रहे हैं, मतलब उसका पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही हाथ पे जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो निकाल रहे हैं। और अब जो है ना शाम के बाद हम लोगों को जाना है बाहर। तो कहाँ जाना है अभी हम बताते हैं। और इस टाइम तक हमने खाना वाना रात का भी बना लिया था कि सुकून से जब आएँ वापस तो बस खाना खाएं और सो जाएं। और यहाँ पर हो चुकी है धीरे धीरे शाम। तो अब हम लोग निकल रहे हैं एक मूवी के लिए, जवान मूवी है ना, तो वही उसका ही फ्री टिकट मिल गया था हम लोगों को। हम गए थे हमारी फूफी के यहाँ पर, तो हमारे कज़न्स लोग हैं उनमें से दिया था हमको हमारे कज़न ने टिकट। 3 टिकट था, और वो लोग का पहले ही दिन का था टिकट और ये टिकट दूसरे दिन का था। तो उनका मतलब उनको यूज़ नहीं हुआ, और इस वजह से उन लोगों ने हम पहुंच गए इत्तेफाक से, तो हमसे पूछ लिया। हमने भी बोला कि हाँ ठीक है हम पूछ लेते एक बार। तो जब हमारी बात हुई तो ये हुआ कि संडे के दिन चल लेंगे हम लोग, संडे का टिकट है। तो अब हम लोग आ गए वही मूवी देखने के लिए, और पहुंच चुके हैं फन रिपब्लिक मॉल में, जिसका कि इस मॉल का वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और एंड स्क्रीन में हम लगा देंगे इस मॉल का वीडियो। तो ये इसका टॉप फ्लोर है, और टॉप फ्लोर पर ही ये है क्या बोलते हैं थिएटर। तो वही है, अब यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे टिकट दिखा के अंदर। और हम लोग अंदर पहुँचते हैं, और हम लोग जब पहुँचे उस वक्त तो ठीक था, मतलब भीड़ थी लेकिन उतना भरा हुआ नहीं था। लेकिन फिर धीरे 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 करके पूरे सारी जगह फुल हो गई थी, और बच्चे यहाँ पर अपना इधर उधर देख रहे थे। मेन हम लोगों का जैसे मेन तो वैसे शाहरुख खान की मूवी थी तो और अच्छी थी। पता किया हमने कि सही है कि नहीं, देख सकते हैं बच्चे कि नहीं। तो क्योंकि छोटे हैं ये लोग ना, इंस्पायर हो जाएंगे तो कुछ भी करेंगे मतलब इस वजह से थोड़ा सा पता वता किया तो सही थी, साफ़ सुथरी मूवी थी, कुछ ऐसा नहीं था। और हम लोग फिर गए, और यहाँ पर देखें धीरे 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 भीड़ सारी बढ़ रही थी। और सब लोग मतलब हर तरह के सभी लोग मतलब थे। और यहाँ पर अभी हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। और अभी ना हमने जब एकदम ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, तो फिर हम एक बार और शूट कर रहे थे तो उसमें मेरा फ़ोन नीचे गिर गया किसी से लग के, तो फिर हमने नहीं किया। और
और हम वेट कर रहे हैं कि हम लोग वेट कर रहे थे ना कि थोड़ा सा जगह खाली हो तो तब जाएं आराम से, क्योंकि बच्चे वगैरह भी हैं तो उसी भीड़ में कैसे जाएंगे। और ऐसे हमेशा हम लोग यही करते हैं, कभी भी भीड़ वाली जगहों पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बच्चे रहें या ना रहें तो भी। और फिर आराम से अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं जाने के लिए। और ये लोगों को ना बता दिया था हमने, और टिकट भी ऐसा था ना कि जिसमें पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और नाचोस सब था। तो हमने इन लोगों को पहले ही बता दिया था कि सब कुछ है, मतलब खाएंगे। और यहाँ पर तो इन लोग और भी ज़्यादा, अशाज को खैर समझ है ये सब, तो अशाज एक्साइटेड थे। यहाँ पर हम लोग आ चुके थे अंदर और ऐड वगैरह चल रहा था टीवी पर, तो वही है। और यहाँ पर धीरे धीरे लोग आ रहे थे और ये हो चुकी है मूवी स्टार्ट। शाहरुख खान की एंट्री हो रही है। और तो वही है, अब ऐसा नहीं कि हम इसको मतलब मूवी को ऐसे कुछ प्रमोट कर रहे हैं या बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग देखिए। बस ये मेरी लाइफ में कुछ हम गए थे, हम जबकि शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं, तो फिर हमने ये भी शेयर किया है। वैसे मूवी में जो मैसेज था वो अच्छा था, सही था। अगर कोई मूवी देखता है तो ये तो मूवी एंड हो चुकी थी और बच्चे भी सही थे, इन लोगों पर इतना कुछ असर नहीं हुआ कि आके गाने वगैरह गाएं या ऐसा कुछ। तो सब सही से हो गया और इसी के साथ हमारा ये जो दिन है ये ख़त्म होता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए इसको और शेयर कीजिए। इस ही वीडियो को नहीं, जो भी वीडियो आपको पसंद आती हो, जैसा भी हो, मतलब आप टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन सी वीडियो शेयर करनी है, क्या है, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। तो बस यही है। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। लेकिन ये है कि आगे इंशाल्लाह जो भी वीडियोस आएंगी ना अच्छी ही होंगी, हम कोशिश करेंगे कि सब अच्छा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।